अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आप लोगों का दोस्त आमिल सैयद हसन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रूहानी सफली अमलियात। आज मैं आप लोगों के लिए मोहब्बत का एक बेहतरीन नक्श लेकर हाजिर हुआ हूं। ये नक्श मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए बेमिसाल और कामयाब नक्श है। ख़ास तौर पर ये मियाँ बीवी, अगर बीवी रूठ के चली गई है तो उसको मनाने के लिए, या मियाँ जो है ना वो बीवी को खर्चा नहीं देता, या घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता है, तो बीवी और मियाँ दोनों आपस में मोहब्बत एक दूसरे से करने लग जाएंगे। ऐसा पावरफुल और कामयाब तवीज़ है। अगर ये बीवी चाहती है कि उसका शोहर उसका फर्माबरदार होकर रहे, उसकी बात माने और उसको खर्चा दे, या शोहर ये चाहता है कि उसकी बीवी उसकी बात माने, उसे लड़ाई झगड़ा ना करे, अलगर्ज मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए एक बेमिसाल और पावरफुल तवीज़ है। अगर कोई किसी से भी मोहब्बत करना चाहता है तो उसको भी ये तवीज़ वो भी इस्तेमाल करके ये भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह के आपने 13 नक्श बनाने हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर जो तवीज़ दिखाई दे रहा है, इस तरह के आपने 13 नक्श बनाने हैं। बनाने का जो तरीका है इसका मुश्किल नहीं है, अगरचे ये निहायत ही छोटा तवीज़ है लेकिन बहुत ही पावरफुल और कामयाब जो है ना वो तावीज़ है। आपने इस तरह के 13 नक्श बनाने हैं और इस तरह के पहले आपने 16 खाने बना लेने हैं। और सबसे पहले आपने ऊपर वाली लाइन लिखनी है, फिर इससे नीचे वाली, और फिर उससे नीचे वाली, और फिर उससे नीचे वाली, ये आप लोगों ने लिखनी है। इस तरह के आपने 13 नक्श बना लेने हैं और अब नीचे इसके नाम लिखने हैं। अगर शोहर के लिए बीवी कर रही है तो सबसे पहले आप अल-हुब लिखे, अल-हुब के बाद अपने शोहर का नाम लिखे और फिर उसके नाम के सामने बिन लिखे, और आगे जो है वो शोहर की माँ का नाम लिखे। फिर आगे लिखे अला हुब बिन शदीदन, ये लिखने के बाद फिर अपना नाम लिखे, खाली जगह जहाँ नज़र आ रही है यहाँ पर अपना नाम लिखे, अपने नाम के सामने फिर बिन्त लिखे, और आखिर में क्या है, बिन्त के बाद अपनी माँ का नाम लिखे। तो इस तरह के आपने जो है ना वो 13 नक्श बनाने हैं। 13 नक्श। मर्द अगर औरत के लिए कर रहा है तो यहाँ पर फिर औरत का नाम आएगा और फिर बिन की जगह बिन्त लिखेगा, फिर औरत यानी कि अपनी बीवी की माँ का नाम, अपनी सास का नाम लिखे, फिर अला हुब बिन शदीदन जो लिखा हुआ है उसके बाद लिखने के बाद आप अपना नाम लिखें और बिन लिखें, और आगे आखिर में अपनी अम्मी का नाम लिखना है। तो इस तरह के आपने 13 नक्श बनाने हैं। 13 नक्श बनाने का अब इस्तेमाल कैसे करना है, इस्तेमाल का तरीका भी बहुत आसान है। एक तवीज़ बनाए और आप तकिए में रख दें। अगर शोहर बीवी के लिए कर रहा है तो वो जो शोहर है अपने तकिए में रख ले, और अगर बीवी अपने शोहर के लिए कर रही है तो बीवी अपने तकिए में एक तवीज़ को लपेट कर रख ले, और दूसरा तवीज़ भी उन्होंने लपेट लेना है। इसको जिस तरह ये इस तरह करके यानी कि लपेट ले, तो लपेटने के बाद मुकम्मल यानी कि इस तरह लपेट ले। अब लपेटने के बाद दूसरा तवीज़ जहाँ पर उसकी गुजरगाह है, यानी कि शोहर का आना जाना है, या अगर घर में है तो घर में वो दबा सकती है तो घर में दबा दे, अगर घर में नहीं है वो जनाब किसी और जगह है तो उसी जगह, उस जगह यानी जहाँ पर गुजरगाह है उसका आना जाना है, उसके रास्ते में क्या है उसको दफन कर दें। और बाकी जो 11 तवीज़ हैं वो उसकी धुनियाँ बना लेनी है। देखें जिस तरह के आप लोगों को ये स्क्रीन पर जो है ना वो दिखाई दे रही है, इस तरह उसने लपेट लेनी है। 11 बाकी जो तवीज़ हैं वो इस तरह से उनको लपेट लेना है। लपेटने के बाद फिर क्या है, इसके ऊपर मुकम्मल जो है इसके ऊपर खुशबू लगा देनी है। पूरी जितनी भी धुनी है इसके ऊपर सारी खुशबू लगा देनी है। खुशबू लगाने के बाद इसको किसी भी तेल में, खासकर अगर आपके पास जो तिलों का तेल है तो उस तिलों के तेल में डबो दें। डबोने के बाद आग एक तरफ से आग लगा देनी है, एक सिरे से आग लगा दें, और मतलूब का तस्वुर रखें, यानी कि आप जिसके लिए भी कर रहे हैं, खा मर्द औरत के लिए कर रही है या औरत मर्द के लिए जो है ना वो कर रही है, तो हर सूरत में क्या है वो उसका तस्वुर रखे। या किसी लड़की के लिए कोई लड़का कर रहा है
तो उस लड़की का तस्वुर करे, या लड़की किसी लड़के के लिए कर रही है तो उस लड़के का तस्वुर अपने लिए रखे, या कोई और यानी अपनी मोहब्बत में जिसके लिए भी करना चाह रहे हैं उस मतलूब का तस्वुर जो है वो अपने जहन में रखे, और जब तक आग जलती रहे ये जो आग वाली साइड होगी उसको देखता रहे और उसका तस्वुर मतलूब का अपने जहन और आंखों में रखे। उसके बाद हर रोज़ यानी मगरिब और इशा के बाद जो 11 तवीज़ हैं वह हर रोज़ मगरिब और इशा के बाद एक एक करके जलाना है। इसी तरह ये 11 दिन जलाएंगे इंशाअल्लाह ज़ुजल। खा जितनी भी नफरत होगी, अगर बीवी रूठी हुई है तो उसका शोहर लेने के लिए आ जाएगा, या शोहर कर रहा है तो उसकी बीवी खुद 11 दिनों के अंदर वो वापस आने के लिए तैयार हो जाएगी। आप एक दफ़ा ज़रूर आजमा के देखें। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो इसे जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोगों बार बार ताकि आप लोगों को बार बार ये जो वीडियो हैं आप लोगों को मिलते रहें। तो आप अपने दोस्त आमिर सैयद हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।